जय हिंद दोस्तों। वैसे तो मैं एजुकेशनल वीडियो डालने वाला था, लेकिन मैं इधर एक दो दिन से कुछ आहत था उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। लेकिन उन बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ आवाज़ उठानी चाहिए जो बच्चों के हक में हो। आज से पहले जो ये 4 महीने 5 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें क्या हालात उत्पन्न हुई हैं खासकर शिक्षा क्षेत्र में, वो आप लोग सभी जान रहे हैं। और खासकर अभी आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि बहुत सारे शिक्षक अपने लाइन को छोड़ दिए। रीजन इसके पीछे क्या है? रीजन ये है, उनके पास अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि ये शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, कब हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ की तरह अपना काम कर पाएंगे, बच्चे करीब आएंगे। तो बहुत से टीचर मैंने सुना है, बहुत सा मैंने वीडियो देखा है कि बहुत से टीचरों ने सुसाइड कर लिया है आर्थिक तंगी के कारण। इकोनॉमिकली अगर बहुत खराब हो गया है, वो अपने जॉब को छोड़ दिए हैं, नए प्रोफेशन में चले गए हैं, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन में हो या कहीं नौकरी करने लगे हैं। ये तो ठीक था भाई, ये तो मुझे समझ में आ रहा था कि अपने जीवन को वो जीने के लिए कोई अलग अलग माध्यम अपना रहे हैं। बात मैं तब भी उठाना चाहता था अपने हित के लिए। मैंने सोचा छोड़ो, मैं अपने हित के लिए क्या कहूंगा, लेकिन आज मुझे दोबारा इस बात को लेकर बहुत आहत हुआ कि जो हमारे युवा हैं, जिसको हम लोग देश का भविष्य सोच रहे हैं, उसके लिए ना तो सरकार सजग है और ना ही युवा जागृत है। यह बात तुम लोग भूल चुके हो कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मतलब जिस और तुम लोग चलोगे उसी और जमाना को चलना पड़ेगा। अगर तुम लोग अपने आप को पहचानोगे नहीं, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक तुम्हें कोई हक में फैसला नहीं लेगा, सिर्फ यूज करके छोड़ देगा। अगर बात करें, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अगर बात करें अभी जाके भीड़ देखो, बिहार में चुनाव होने वाले हैं या कहीं भी चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है? रैली अगर निकलता है तो उसमें सबसे ज्यादा रैली में किसकी फौज होती है? तुम युवाओं की फौज होती है। क्या तुम युवा उसी तरह के लिए रह गए हो, भीड़ जुटाने के लिए रह गए हो? तुम्हारे कोई अपनी औकात नहीं है, अपना कोई वर्चस्व नहीं है, अपना कोई पहचान नहीं है। हर एक माँ बाप सोचता है, सच्चाई यह है कि हर एक माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा नाम कमाए, हमसे अच्छा इज्जत उसको मिले। बहुत से बच्चे उसके लिए अपने माँ बाप के आंखों को जो सपना देख के चल रहे हैं, उसको सही करने के लिए वो लगे हुए रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, एक अच्छा रिपुटेशन वाली जॉब लेंगे तो मेरी भी पहचान बनेगी, मेरा समाज में इज्जत होगा, हम लोगों का भी इज्जत होगा, टीचरों का भी इज्जत होगा, सभी आसपास के सभी लोगों का इज्जत होगा। बच्चा वो तब इज्जत होगा जब वो जॉब मिलेगा तुम्हें। मैं मानता हूं कि तुम में कैपेबिलिटी है, तुम जॉब ले सकते हो, बट रिजल्ट आएगा तब तो जॉब लोगे। अगर हम बात करें रिजल्ट की, एसएससी 2017 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। वो बताओ, वो 3 साल से बच्चा क्या सोच के जी रहा होगा? बहुत सारे सुसाइड करके बैठे हुए हैं कि बहुत सारे बच्चे को मैं दिन प्रतिदिन सुनता आ रहा हूं कि यहां सुसाइड हो गया, यहां सुसाइड हो गया। क्या करेगा बच्चा? बताओ वो क्या करे? अगर उसके जगह पे रह के देखो तो वो क्या कर सकता है? 2019 की अगर बात करें, 2018 की बात करें, 18 में क्या हुआ है? 18 का मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, टियर 3 होता है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। 19 का मेंस नहीं हुआ है। यह सिस्टम क्या बना के रखा गया है? रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम 2018 में लगभग 3 करोड़ के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। 500 के रुपए के हिसाब से बच्चों ने कैसे कैसे करके फॉर्म भरा था। उसमें यह बात बोला गया जरूर कि भाई 400 रिटर्न कर देंगे। 400 रिटर्न कब करेंगे? जब एग्जाम दे दीजिएगा तब रिटर्न करेंगे। लेकिन वो एग्जाम हो तब तो रिटर्न करे भाई। एग्जाम का प्रोसेस ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, हर चीज का कुछ मजाक बना के रख दिया गया है। और न्यूज चैनल वालों की तो वाह है। उसके लिए अभी तुम बताओ कि कौन ऐसी न्यूज चैनल है जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है? यूज सबसे ज्यादा तुम्हें किया जा रहा है।
कोई ऐसा क्षेत्र बताओ, चाहे वो नेता हो या कोई भी पर्सन हो, बिना युवा के किया जा सकता है? कल के एक मन की बात मैं कर रहा हूं, कल बोला गया कि हमारे लिए कि जो, वैसे तो हम सुनते नहीं है, मैं भी मोदी का फैन रहा हूं, बट ये सब नीति के कारण मुझे भी दुख पहुंचा है। कल बोला गया कि जो देसी कुत्तों को पालिए, इसको पालिए। भाई देसी कुत्तों को मैं खाना दूं, अब मेरा बच्चा क्या करे, मेरा स्टूडेंट क्या करे, उसके लिए क्या सोच के रखा है मोदी जी ने या हमारी सरकार ने? कहने वाले जो उसके भक्त हैं या जो भी है, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए बहुत सारे जवाब रखे हुए हैं, उनके लिए बहुत जवाब है कि भाई ये क्या किया, दूसरी सरकार ने क्या किया। भाई ऐसे थोड़ी होता है। हम तो आपको भगवान समझ के सरकार में लाए थे, दोबारा सरकार में जितना वोट कभी नहीं मिला था उससे ज्यादा आपको सरकार में लाए, कुछ ये सोच के लाए ना कि मेरा भविष्य सुधरेगा। अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहते तो दूसरे को लाते ना सरकार में। लेकिन ये क्या कर रही है, हम देसी कुत्तों को पालें और हम पकौड़ा तलें। हम उसको पकौड़ा, जो हमको बोला गया है कि भाई तू डिग्री लेके रख ले और पकौड़ा तलो, ये सिस्टम मेरा रह गया है और तुम लोग भी वही कर रहे हो, हर एक नेता के पीछे घूम रहे हो। बताओ कोई एक ऐसा नेता जिसके पीछे 4 चमचे नहीं घूम रहे हैं और चमचों में तुम शामिल रहते हो। और चमचों में क्या नेता क्या करेगा? भाई मैं देखता हूं ना, सच बताता हूं कि आज के आदमी की क्या सोच हो गई है। मुझे तो बात करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन भाई दुख पहुंचा है मुझे। मैं जानता हूं कि कमेंट में कुछ से कुछ आएगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे दुख होगा अगर हम सच कहते हैं। मैं स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह समझता हूं, और जब स्टूडेंट की बात आती है तो मैं जरूर रखूंगा। मैंने अपने लिए बात नहीं रखा। मैं टीचर के लिए मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन 5 महीनों से कैसे बीत रहा है वो मैं जानता हूं, और मेरे डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं वो जानते हैं। बट मैंने इसके लिए कुछ नहीं बोला सरकार को। बट जब बात बच्चों की भविष्य की, तो मैं जरूर बोलूंगा, चाहे इसके लिए जो भी कुछ हो, मैं उसके लिए जरूर आवाज उठाऊंगा। ये कौन सा सिस्टम है और ये तुम किसके पीछे जा रहे हो? कौन से नेता तुम्हारे पक्ष में है? और ये बताओ कि तुम अपने समाज के लिए, अपने बच्चों, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन है, भतीजा है या जो भी, उसके लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा नेता उसके लिए कुछ सोच के रखा है? बताओ कि हाँ तुम्हारे लिए नहीं, हाँ सर आप जो बोल रहे हैं ना, मेरा नेता ने ये सोच के रखा है। और ये बता देते हैं क्या कि भाई हम तो नया शिक्षा नीति लाए हैं। ये नए शिक्षा नीति से क्या होगा? हर एक जो पढ़ाई करता है, मानता हूं, जो भी बच्चे आज मैं मानता हूं कि स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूलिंग व्यवस्था सुधार दी गई है। लास्ट ऑप्शन क्या है? मेरा एम क्या है? अच्छी जगह नौकरी पाके अच्छे जगह से मान सम्मान बढ़ाना, देश के लिए कुछ करना। वो नौकरी निकलेगी तब तो तुम करेगा। जब नौकरी ही नहीं निकलेगी तो शिक्षा अच्छी करके क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था सुधार के क्या किया जाएगा? ये वही रह जाएगा। बात वही हो गया ना, इधर से एंट्री दिलवा रहे हैं, वहां से गेट खोले ही नहीं है। एंट्री में तो सबको पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। अब बाद में पता चला पढ़ाने के बाद जो जॉब मिलना चाहिए, अच्छे पोजीशन पे जाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, वहां कुछ वैसा हो ही नहीं रहा है। बस इसके लिए रखा है हम लोग को। हम लोग बस, और ये भी चाहता है, सच्चाई बताएं, नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? अगर तुम लोग सब नौकरी करने लगोगे तो नेता के पीछे कौन घूमेगा? नेता के पीछे लाइन में लगने वाला 50,000, 1 लाख बोलने के लिए कहता है ना कि भाई बीजेपी की रैली में 5 लाख आदमी आए थे, कांग्रेस की रैली में 10 लाख आए थे, राजद की रैली में 3 लाख आए थे, 30 लाख आए थे, 50 लाख, उसके पीछे 100 गाड़ियां चल रही हैं। 100 गाड़ी में 95 गाड़ी जो है ना युवा चला रहा होता है। क्या रह गए हो तुम? बताओ तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपने लिए क्या सोच के रखे हो? बस ऐसे जीवन जीना है। हाँ आवाज उठाएंगे, भाई मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूं, उस पार्टी के अगेंस्ट बोलूंगा, उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, इस पार्टी से इसके अगेंस्ट बोलूंगा। यही दुनिया चलेगा, उसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। फ्यूचर क्या है भाई? अच्छा ये बताओ, अभी मैं किसी भी एक क्षेत्र की तुम अपनी आसपास कल्पना करो, 100 नए युवा नेता मिल जाएंगे। क्या उस 100 नए युवा नेता में से 10 साल के बाद एक युवा नेता ऐसा बनेगा जो आगे जाएगा? अरे भाई तुम अपने आप को समझ लो, तुम लोग को सिर्फ नीचे काम के लिए रखा गया है, वर्कर के लिए, मालिक बनाने के लिए नहीं रखा गया है। करना है जो करना है करो। ये मुझे दुख पहुंचा था उन बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं और ये सपना देख रहे हैं। बोलता है बच्चा, बोलता है, मैंने अभी बहुत सारे बच्चों का 12 हो 10th हो, इसमें इंटरव्यू मैंने लिया है। बच्चों से पूछता हूं कि तुम्हारा एम क्या है बच्चा?
बोलते रहता है सर हम चाहते हैं कि गांव में मेरा नाम हो, मेरे माँ बाप का नाम हो, हम कुछ बने सर, हमको आईएएस बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, या हमको अच्छे से आर्मी में जाना है सर। ये सोच जो डेवलप बच्चे का है, उस सोच को कौन खत्म कर रहा है? चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। आपके पास टाइम है एक दूसरे का सरकार को गिराने का, एक दूसरे को खरीदने का। वहां कोरोना नहीं होगा आपको, वहां आपको कोरोना नहीं है। जब बच्चे के एग्जाम की बात आती है, बच्चे की शिक्षा की बात आती है, वहां कोरोना हो जाएगा। अभी चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए कोरोना नहीं होगा। लेकिन बच्चे की जब ये शिक्षा नीति की बात आती है कि सिलेबस दीजिए, कैसे पढ़ाया जाए, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, अभी तक 12 का पता नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, अब बच्चे को एग्जाम लिया जाएगा। ये क्या सिस्टम है? मैं सरकार को नहीं जानता हूं। मैं अगर बात करूं तो रेलवे को जानता हूं जिसका एग्जाम डिले हो रहा है, एसएससी को जानता हूं जिसका एग्जाम डिले हो रहा है, उसके चेयरमैन को रिजाइन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। होता क्या है? एसएससी की बात करते हैं हम, 19 की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं, लगभग समझो 25-30 लाख के आसपास एग्जाम दिया, 1.5 लाख रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड में एग्जाम हुआ, 1.5 लाख के आसपास रिजल्ट आया। यानी कि अगर कहें 25 में 1.5 लाख गया तो 23 लाख साफ, वो आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो सोचेगा मेरा तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ है, चलो 1.5 लाख बचा। 1.5 लाख के बाद क्या किया? सेकेंड एग्जाम ले लिया, सेकेंड फेज टियर 2, 20,000 रिजल्ट दिया। 1.5 लाख में कितना रिजल्ट दिया? 20,000। तो 1,30,000 सोचा भाई मैं तो पास ही नहीं हूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फाइट करने वाला बचा कौन? टियर 3 का बच्चा जो 20,000 है। 25 लाख में 20,000 की आवाज कौन सुनेगा? कोई टेंशन नहीं है, वो 20,000 की आवाज कौन सुनेगा? इसलिए शिक्षा इसलिए दब रहा है। और हम लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, सरकार के लिए कुछ करते ही नहीं है। आजकल बच्चों को माँ बाप किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बड़े घर वाले तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली से जाके पूछिए। कर्ज लेके, जमीन बेच के सोचते हैं कि 1 साल में प्रिपरेशन करवा देंगे, अगले साल उसको एग्जाम दिलवा देंगे, मेरा बच्चा नौकरी करने लगेगा, मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं, आप ये बोल दीजिए कि भाई एसएससी 2018 में लिया गया तो 2021 तक उसका सारा प्रोसेस हो जाएगा। एनटीपीसी जो रेलवे के लिए था 2018 में था, तो आप बोल दीजिए 2025 तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन डेट फिक्स कीजिए। अगर आप डेट नहीं फिक्स करते हैं, गार्जियन क्या सोचता है कि पटना, कोटा या जहां भी पढ़ाना हो, दिल्ली, सोचते हैं कि भाई 1 साल पढ़ा देंगे, चलो कर्ज लेके पढ़ा लेते हैं, इस साल जो भी फसल का आएगा, फसल का सारा पैसा बच्चे में खर्च कर देंगे, 2 बीघा जमीन बेच देंगे। ग्रामीण यही सोचते हैं। मैं तो घर से, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं देखता हूं जब फीस की आती है बारी ना, तो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर अभी फसल हुआ नहीं है, अभी कुछ दिन के बाद फसल होगा तब देंगे। मैं हालात देखता हूं ना, तो मन नहीं करता है कि पैसे लूं। ऐसा सिचुएशन आता है कि मैंने बहुत बार ऐसा किया कि भाई तू सही से रह, तुम्हारा पहले काम हो जाए तब मुझे करना, मैं जैसे हूं कर लूंगा। लेकिन सरकार को यह पता नहीं है कि आम लोगों की क्या सोच हो रही है, बच्चे कैसे अपने माइंड से डेविएट हो रहे हैं। अगर इस हिसाब से जॉब का सिस्टम रहेगा तो कोई बच्चे पढ़ना क्यों चाहेंगे? जब तक उसको टारगेट नहीं मिलेगा कि भाई यहां पर इस सिस्टम के द्वारा पढ़ाया जाए, पढ़े हम तो मुझे जॉब मिल जाएगा। पता चले भाई, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अपने भाई के बारे में कह रहा हूं, उसने टियर 1 निकाला एसएससी का, उसका एग्जाम दिसंबर में 2019 का वो एग्जाम दे रहा है। 2019 का जो रिजल्ट आया है उसका मेंस का एग्जाम दिसंबर में है, उसका मेंस दिसंबर में होगा डिस्क्रिप्टिव के साथ। 2018 का चेक रिजल्ट नहीं आया है, 2017 का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब इसका जो होगा, इसका क्या होगा, ये क्या करेगा पढ़ के? सपोज अगर इसका अच्छा एग्जाम जाता है, यूट्यूब पे देख के पता चल जाता है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, बताइए इसका सिलेक्शन कब होगा? अगर इसको भरोसा हो जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई छोड़ दे, सपोज क्या करेगा? सोचेगा कि भाई मेरा तो हो जाएगा, जो पढ़ाई छोड़ देगा। पढ़ाई छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या होगा? 2 साल के बाद इसका नहीं होता है, 2 साल के बाद किसी कारण से इसका रिजल्ट अटक जाता है, इसका फ्लुएंसी तो बिगड़ जाएगा ना। जो अभी करंट फॉर्म में है वो करंट तो नहीं रहेगा ना। माइंड हर समय एक जैसा तो रहता नहीं है, हर एक वक्त प्रैक्टिस चाहिए होता है, ये बात तुम लोगों को भी पता है।
ये जो सिस्टम रहेगा तो क्या होगा? हम एक मिडिल क्लास के फैमिली हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई 6 महीना के बाद रिजल्ट आ जाएगा, अगले इतने दिन तक खर्चा करना है, इतने दिन तक ये करना है, इतने दिन तक ये करना है, सब कुछ जोड़ के चलते हैं। अनाप शनाप नेताओं की तरह पैसा नहीं है। कौन ऐसा नेता का बच्चा है जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम दे रहा है, तुम्हारे तरफ से दौड़ धूप रहा है? भाई उसको तो इतना फंड है ना भाई, वो मैं अभी इसके बारे में नहीं बोलूंगा, उसको सरकारी नौकरी का फिक्र ही नहीं है। हम लोग तो एक सिपाही बन जाए ना, उसके लिए खुशी मना लेते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर हो जाए ना तो उसके लिए पार्टी देने लगते हैं। रेलवे की बात करते हैं, रेलवे में बोला गया था कि भाई सबको फॉर्म भर देना है, इतना सीट निकला है, 90,000 के आसपास सीट निकला था। क्या हुआ उस सीट का? जब फिल नहीं हुआ, वैकेंट सीट का क्या किया गया? और इतना जो पैसा आया 500 रुपए के हिसाब से पर पर्सन से लिया गया, वो पैसा गया कहां? इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या सुशांत सिंह की जवाबदेही सरकार को है कि सुशांत सिंह का अभी जो सुसाइड हुआ कि मर्डर हुआ, उसका चैनल कवरेज 24 आवर्स देता है, जो 1% का है? और 3 करोड़ की आवाज कौन उठाएगा? जो 3 करोड़ बच्चे नॉर्मली फॉर्म भरे थे और इसको 3 करोड़ से 500 से गुना कर दो, उसके उस पैसे का क्या हिसाब होगा? उसके लिए समय नहीं है सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, जो 2 दिन में बताता है कि भाई रिजल्ट देंगे। क्या किया जाए बताओ? और तुम लगे रहो नेताओं के पीछे। तुम लोग जब तक आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा? तुम लोग अपने लिए तो सोच लो भाई, मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं। तुम लोग तो अपना लाइफ बना लो, या ऐसे पीछे घूमते रहना है, रैलियों में भाग लेना है, बाइक में चलाते रहना है, जो करना है। भाई बहुत मजा आ रहा था, गए थे घूमने के लिए, कैंपेन करो। अभी तो कोरोना काल है, बाहर नहीं निकलना है, जिस माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, फेसबुक ट्विटर जिस पे हो, कैंपेन करो, अपने लिए आवाज उठाओ, मेरे लिए आवाज नहीं उठाओ, तुम अपने लिए उठाओ। आज तुम उठाएगा तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी छोटी बहन के लिए सुधर जाएगा। हम तुम तो बर्बाद हो गए, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं, तुम भी बर्बाद होने की कगार पे हो। लेकिन फ्यूचर के लिए तो कुछ करके जाओ, चाहे जिस सरकार के लिए हो। मैं किसी सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सिस्टम तो कुछ सुधारा जाए, जिससे के लिए आने वाले भविष्य के बच्चे कुछ पढ़ें, एक माइंड बने कि भाई हमको ये करना है और मुझे पता है कि 1 साल में हो जाएगा। जैसे तुम्हें पता है कि 2 साल में 12 हो जाएगा, 4 साल में इंजीनियरिंग बीटेक हो जाएगी, उसी तरह से यह भी पता होना चाहिए कि एसएससी का जो पूरा प्रोसेस है ज्वाइनिंग लेटर के साथ कितने दिन में हो जाएगा, रेलवे में पूरा प्रोसेस है कितने दिन में हो जाएगा। मुहिम को ज्वाइन करो। अभिनव सर और राकेश यादव सर ने बहुत जोरों से आवाज उठाया है, उसके साथ जुड़ो। हैशटैग स्पीकअप एसएससी रेलवे एंड स्टूडेंट्स के बारे में मुहिम चलाओ, ट्विटर पे ट्रेंड करो इसको आगे से आगे शेयर करो। क्यों? तुम्हारी आवाज है ये, मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी आवाज है। और मन की बात अब नहीं चाहिए, स्टूडेंट की बात करना पड़ेगा, चाहे वो पीएम किसी भी पार्टी का हो। स्टूडेंट के लिए भी सोचना पड़ेगा, हर काम के लिए तुम हो, और तुम्हारी काम के लिए कौन होगा? कौन ऐसा जगह है जो जहां पर युवा नहीं है? बिना नेता बिना युवा के सपोर्ट से कुछ भी कर सकते हैं? बताओ। जब तुमको जरूरत पर है तो नेता, जब तुम नेता के पीछे घूम रहे हो तो वो नेता तुम्हारा काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? हर दिन तुम 365 दिन काम करते हो, एक दिन तुम्हारी बारी आई तो वो पीछे हट जाएंगे। तो इस ऐसे पीछे रहने से क्या होगा? क्यों रहे? अपना काम करो, बस यही है। मुहिम से जुड़ो। मैं क्या कर सकता हूं? मेरा भी मन, अब बताओ क्यों पढ़ाऊं बच्चों को क्यों बोलूं कि इस तरह से पढ़ो और ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा? मुझे जवाब देगा, वो जवाब ये देगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, कोई जॉब तो क्लियर होता नहीं है, यहां तक कि ज्वाइनिंग लेटर सर नहीं मिल रहा है। मेरे भैया का 2017 में हुआ था, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, वो सुसाइड कर लिए हैं। उसका मेंस का पेपर का रिजल्ट नहीं आया है सर। आप बोलते हैं तैयारी करने के लिए, हम जाते हैं पकौड़ा तलेंगे सर। आप सर्टिफिकेट लेके तल रहे हैं, हम बिना सर्टिफिकेट लेके तलेंगे। हम कहेंगे भाई सही कर रहा है, तू ही तल, भारत का भविष्य तू ही है, पकौड़ा तलेगा और भविष्य बनाएगा। और चाहिए हमें क्या? चीन से जीतना है, अच्छा डेवलप, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत पकौड़ा तलने से बन जाएगा? बना लोगे पकौड़ा तलने से? और टीचर डे आने वाला है ना, टीचर डे, फिर एक स्टेटमेंट होगा, लिखी लिखाई होती है बात। हमें तो लगता है भाई रिकॉर्ड करके बताया जा रहा है। जब मन में हुआ, अब सुबह में उठे, यार आज चलो ये वाला चलवा दो,
3 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, आज ये चलवा दो। मुद्दा से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या मुद्दा चल रहा है भाई, जो मन में आया बक दिए। अभी आएगा 5 सितंबर आने वाला है, मैं टीचर डे का भी बहिष्कार करता हूं। मुझे नहीं चाहिए टीचर डे, किस लिए मनाया जाए? ना बच्चों की कोई सोच हो रही है, ना टीचर के बारे में सोचा जा रहा है। 5 महीनों से टीचर के बारे में क्या सोचा रहा है बताओ? टीचर के लिए कुछ कहा गया है कि भाई तुम्हारा दिन के कम से कम हाल समाचार तो पूछ लो भाई, कि आप लोग की जिंदगी कैसे चल रही है, आप क्या कर रहे हैं? अभी लॉकडाउन हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं बताओ? टीचर क्या कर सकता है? खेती कर सकता है, वो भी नहीं कर पाएगा भाई, उसमें भी आना चाहिए। बिजनेस कर सकता है, नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे नौबत आ गए। बहुत सारे टीचर को मैंने देखा है, दूध के लिए पैसे नहीं है। छोटा बच्चा रहता है ना, उसको दूध के लिए पैसा नहीं है, सब्जी के लिए पैसा नहीं है, कौन करेगा? कहां जाएगा? वो अपना लाइन चेंज कर दिया। चलो इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम लोगों का क्या होगा मैं अब नहीं बोल पाऊंगा। इससे अगर तुम लोग समझ सकते हो तो तुम लोगों को वही बात है, शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़वाओ। एसएससी रेलवे एंड स्टूडेंट को हैशटैग को ट्रेंड करवाओ। चलो मैं तो वही करूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अगर नहीं करोगे तो वही जैसा हाल तुम्हारा, जैसा हाल मेरा, वही भविष्य तुम्हारे भाई बहन भतीजे का होगा। चलो जय हिंद।